सो हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी। स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो कि मेरे पास डाउट में आया था। सर्कुलर फील्ड हैज सर्कमफरेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। Three cyclists start together and can cycle 48, 72 and 60 किलोमीटर per day. I mean per day, इसका मतलब है पर डे राउंड द फील्ड. व्हेन विल दे मीट अगेन? अभी कुछ ऐसा ट्रैक है, इस ट्रैक का अगर पूरा सरकमफरेंस मतलब लेंथ निकाला जाए तो 360 किलोमीटर आ रहा है। 360 किलोमीटर आ रहा है और मान लीजिए पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एक ही जगह से, ए बी और सी एक ही जगह से साइकिलिंग करना स्टार्ट करता है। और वो लोग डेली, जो पर्सन ए है वो डेली 48 किलोमीटर पर डे वो साइकिल चला पाता है। मतलब 48 किलोमीटर कहीं बीच में होगा, पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। मतलब इसको पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब मान लीजिए 48 आवर्स कहीं यहाँ पहुँचता है पर्सन ए एक दिन में बस यहीं पे पहुँच पाता है। पर्सन बी जो है वो 72 किलोमीटर पर डे चलता है। तो 72 कुछ ज़्यादा ही, मतलब यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गया, कुछ यहाँ तक 72 किलोमीटर पर्सन बी। और जो पर्सन सी है वो एक दिन में 60 किलोमीटर पर डे चलता है। मतलब 60 कहीं बीच में होगा, इसके बीच, इसके आसपास ये पर्सन सी है। मतलब एक दिन में पर्सन बी, पर्सन ए और पर्सन सी एक साथ निकल गया। पर्सन बी बहुत आगे निकल गया, उसके पीछे पर्सन सी, उसके पीछे पर्सन ए। तो ये लोग तो इसी तरह से कवर करते रहेगा ना हर दिन। तो जब तक कि एक राउंड कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये लोग फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन विल दे मीट अगेन? पर हम लोग को पहले यही नहीं पता है कि वो लोग एक राउंड कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले वो निकालेंगे, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ही ऐसा टाइम हो सकता है कि बाद में वो लोग फिर से एक दूसरे से साथ में मिल जाए। पर एक राउंड पहले कंप्लीट करेगा बिना एक दूसरे से टकराए या बिना एक दूसरे से मिले। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग को निकालने की ज़रूरत ये पड़ रहा है कि पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, या फिर साइकिलिस्ट ए, साइकिलिस्ट बी, साइकिलिस्ट सी एक राउंड कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो चलिए निकालते हैं वो उस चीज़ को। सिंपली इसको निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या पूछा गया है हम लोगों से? यहाँ पे 360 किलोमीटर का ये है, ये पूरा पाथ है हम लोगों का। पर्सन ए जो है वो एक दिन में 48 किलोमीटर कवर कर रहा है। एक दिन में 48 किलोमीटर कवर कर रहा है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 48 किलोमीटर कवर कर रहा है वन डे में। तो 1 किलोमीटर कवर करेगा कितना दिन में? अगर 48 किलोमीटर वन डे में कवर कर रहा है तो 1 किलोमीटर कितना देर में? तो मैनी टू 1 हो रहा है हम लोग का। मैनी टू 1 जब भी करते हैं हम लोग तो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 1/48 डेज हो जाएगा। 1 किलोमीटर 1/48 डेज में कंप्लीट करेगा। तो 360 किलोमीटर कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो यहाँ पे 1 टू मैनी हो रहा है। जब 1 टू मैनी करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, इतना डेज। तो इस चीज़ को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइड बाई 48 करेंगे तो आप लोग कीजिएगा तो कितना दिन आएगा? 7.5 डेज। मतलब 7.5 दिन लग जाएगा इस बेचारे को पूरा एक राउंड मारने के लिए, क्योंकि ये सबसे स्लो चल रहा है। 48 किलोमीटर ही एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, बाकियों का हम लोग शॉर्टकट में निकाल लेंगे। क्या कर रहे हैं? 360 डिवाइड बाई 48। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाई 72। सी का निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाई 60। चलिए इस चीज़ को लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। इस चीज़ को पिक्चराइज जो है आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, सही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे पर्सन ए जो है वो 7.5 डेज लगा रहा है कंप्लीट करने के लिए राउंड, टू कंप्लीट। तो कितना घंटा लगा रहा है पहले वो निकाल लीजिए। अगर पूरा का पूरा कंप्लीट करने में इतना दिन लगा रहा है, इसका मतलब कितना घंटा लगा रहा है। कितना घंटा निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई। एक दिन में 24 घंटा, 7.5 दिन में कितना घंटा? 7.5 इंटू 24 आवर्स। तो कितना आ जाएगा? इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 180 आवर्स। मतलब 180 घंटा में ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा। पर्सन बी क्या करेगा? तो पर्सन बी अगर हम लोग रफली निकाले, पर्सन ए का काम हो गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस पर से पर्सन बी का निकालते हैं। पर्सन बी का निकालने के लिए 360 को ही डिवाइड कर देंगे 72 से, तो हम लोगों का निकल जाएगा कितना डेज में कंप्लीट करेगा। जैसे कि ए में निकाले वैसे ही बी में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? काटिए इसको। ये 9 8 जा कटेगा, 9 40 जा, फिर 8 5 जा, मतलब 5 डेज आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे कितना डेज? 5 डेज। और 5 डेज का मतलब कितना आवर्स? 5 इंटू 24, जो कि आएगा हम लोग का 120 आवर्स। दिख रहा है कि आप लोगों को
120 आवर्स। ये आ गया बी का। अब निकालते हैं हम लोग सी का। सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सी इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 60, तो आएगा 6 डेज। ये तो इजीली आ गया। तो सी जो है वो कंप्लीट कर ले रहा है 6 डेज में, तो कितना आवर्स में करेगा, 6 इंटू 24 आवर्स, मतलब 144 आवर्स। तो ए जो है वो कंप्लीट कर रहा है पूरे के पूरे सर्कुलर ट्रैक को 180 आवर्स में, बी जो है 120 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है और सी 144 आवर्स में। अब इसी के मल्टीपल में ये कंप्लीट करेगा ना, 180 के बाद ये 360 आवर्स में 2 राउंड कंप्लीट करेगा, ये 120 का 240 राउंड्स में, इस तरह का डबल डबल कर देंगे, इसके मल्टीपल में चलेंगे कि 180 1 जा 180 2 जा, इस तरह का मल्टीपल में। मतलब हम लोगों को मल्टीपल्स निकालना है, तीनों का मल्टीपल्स निकालना है m। अब उस तीनों मल्टीपल में जब एक मल्टीपल कॉमन आ जाएगा तीनों का तीनों में, तब वो लोग मैच कर जाएगा, तब वो लोग एक साथ मिल जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली क्या निकालना है, एक्चुअली हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालना है। और वो भी कौन सा कॉमन मल्टीपल, व्हेन विल दे मीट अगेन, मतलब जस्ट अभी सबसे अगला, सबसे लेटेस्ट वाला, सबसे जल्दी वाला कब मिलेगा, सबसे कम वाला हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे। किसका, 180 का, 120 का और 144 का। तो हम लोग का उससे आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका, मतलब किसका किसका, 180 120 और 144 का। निकाल लीजिए एलसीएम ऑफ 180 120 एंड 144 अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का कुछ आएगा कितना, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग फिर रफ में इसको करते हैं। 180 120 144, तो ये रहा, मैंने एलसीएम यहाँ पे निकाल के रख दिया है। इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आएगा 2 2 4 4 5 20 23 60 63 180 और 182 360, और साथ में एक और 2 है ये वाला, और साथ में एक और 2 है ये वाला, सॉरी दिस 2। तो आ जाएगा आपका 720 आवर्स, क्योंकि ये आवर्स में निकाल रहे थे हम लोग। तो अगर एलसीएम सिंपली आप निकालिएगा 180 आवर्स 120 आवर्स 144 आवर्स का, तो आपका आ जाएगा 720 आवर्स, मतलब 720 घंटे के बाद ये साइक्लिस्ट ए बी और सी आपस में फिर से मीट करेगा, अगेन मैच करेगा अपने आप को। तो 720 आवर्स मतलब कितना दिन बाद अगर निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस चीज़ को अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। आप लोगों को हालांकि आता है एलसीएम निकालना, तो रहने दीजिएगा। तो 720 आवर्स, तो हम लोग अगर नंबर ऑफ डेज निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ डेज, तो क्या करना पड़ेगा, 720 से 24 डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बार में आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। 2 से अगर काटते हैं हम लोग तो 12 बार में, और ये 360, 12 3 जा 36 एंड 0, मतलब 30 डेज के बाद दे विल मीट अगेन। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में ये चीज़ आया है, और डीपली भी आया है कि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसी आवर्स लोग का ना, इसी आवर्स का हम लोग मल्टीपल निकालेंगे, क्योंकि वो लोग कंप्लीट जो करेगा इसी घंटे के मल्टीपल्स में करेगा, और जब भी घंटे के मल्टीपल्स में करेगा कंप्लीट करने का हम लोग निकाल लेंगे उस तरह से, और फिर तीनों का वो कॉमन वाला निकालेंगे मल्टीपल। और कॉमन वाला मल्टीपल क्यों निकालेंगे, क्योंकि कॉमन वाला निकालेंगे तभी वो मीट करेगा ना। तो कॉमन वाला मल्टीपल निकाल देंगे, और कौन सा कॉमन वाला, सबसे कम वाला कॉमन, मतलब सबसे लोएस्ट वाला कॉमन निकालेंगे। तो इसलिए 720 आवर्स आया और 30 डेज इससे आ गया हम लोग का। दैट्स इट। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।